जी वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। हमारी जो CSS की सीरीज़ है वो जारी है और हमने CSS को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया ताकि उसे याद करने में आपको आसानी हो। रोज़ एक ब्लॉक हम अपलोड किया करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कि हमने कल किस बारे में बात की थी। कल हमने बात की थी CSS बैकग्राउंड्स के बारे में। हमने इमेजेस की बात की थी कि बैकग्राउंड में आप इमेज किस तरह से सेट कर सकते हैं। चंद एक और प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हमने की थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अपने CSS टेक्स्ट फॉर्मेशन के बारे में। अब हमारे पास जो टेक्स्ट होते हैं उनकी हम डिफरेंट तरीके से उन्हें हम डेकोरेट करते हैं। तो हमारे पास टेक्स्ट कलर आ जाता है, टेक्स्ट डेकोरेशन होती है, हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है, टेक्स्ट अलाइन को हम यूज़ कर रहे होते हैं, इंडेंटेशन को हम यूज़ कर रहे होंगे इस लेक्चर में। इसके अलावा हम बात कर रहे होंगे स्पेसिंग के बारे में। अब हमारे पास स्पेसिंग जो है वो लेटर स्पेसिंग में आती है, वर्ड स्पेसिंग में आती है, और हम लाइन हाइट के बारे में बात कर रहे होंगे। उसके बाद लेक्चर के आखिर में हम बात कर रहे होंगे फ़ॉन्ट के बारे में कि हम किस तरह से फ़ॉन्ट फैमिली को सेट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को और फ़ॉन्ट वेट को। तो इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि इन्हें समझने में आपको आसानी हो। तो आइए इन्हें प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम अपनी HTML के अंदर एक हेडिंग बनाते हैं। लेट्स सपोज मैं बनाता हूँ H1 और मैं इसे कहता हूँ दिस इज़ हेडिंग। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपनी एक्सटर्नल CSS में, मैं करता हूँ H1 को सिलेक्ट और इसके अंदर सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। हमारे पास कलर की प्रॉपर्टी होती है जो कि हम टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, और मैं इसका कलर कर देता हूँ एक्वा। ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। अब हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं विच इज़ टेक्स्ट डेकोरेशन। लेट्स सपोज मैं अपने जो मेरा जो टेक्स्ट है उसमें डेकोरेट करना चाहता हूँ। मैं या तो चाहता हूँ उसके अंडरलाइन हो जाए वो, या ओवरलाइन हो जाए, या उसके बीच में से लाइन जा रही हो जिसे हम कहते हैं लाइन थ्रू। अब इन तीनों को हम यूज़ करके देखते हैं। मैं सबसे पहले लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, और टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर मेरे पास ऑप्शंस आते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओवरलाइन, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो टेक्स्ट है अब इसके ऊपर एक लाइन आ गई है विच इज़ ओवरलाइन। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करें कि मेरे टेक्स्ट का जो कलर है उसके ऊपर जो ओवरलाइन है उसका भी कलर वही होता है, क्योंकि ये हमारी हेडिंग के साथ अटैच होता है। अब हम बात करते हैं, ओवरफ्लो हो गया, हम अंडरफ्लो की बात करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ अंडरफ्लो, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो अब मेरी जो लाइन है वो अंडरफ्लो में आ रही है। इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज़ लाइन थ्रू। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइन थ्रू, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। अब यहाँ पर देखिए मेरे टेक्स्ट के दरमियान में से एक लाइन जा रही है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट डेकोरेट कर रहे होते हैं। मैं चाहूँ तो टेक्स्ट डेकोरेट नन भी कर सकता हूँ, मतलब उसमें कोई भी डेकोरेशन नहीं होगी, ना तो वो अंडरलाइन होगा, ना ओवरलाइन होगा, ना गो थ्रू होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। चलिए उसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं इसके अंदर लेट्स सपोज मैं ये लाइन थ्रू जो है इसे हटा देता हूँ और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब इसके अंदर मेरे पास ऑप्शंस होते हैं, या तो मैं मेरी जो हेडिंग है मैं उसे कैपिटल कर सकता हूँ या लोअर केस में कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ कैपिटलाइज। मैंने जैसे इसे कैपिटलाइज किया, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिए कि मेरे हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है सिर्फ वही कैपिटल हुआ है। यहाँ पर देखिए आई कैपिटल हुआ है, यहाँ पर एच कैपिटल हुआ है, बाकी जो रिमेनिंग है वो वैसे ही है स्मॉल में। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं विच इज़ अपर केस। अब अगर मैं अपर केस करूँ, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। अब यहाँ पर देखें मेरे पास जितने भी मेरे कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल हैं। तो इस तरह से हम अपर केस को यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास लोअर केस भी होता है, हम उसे भी ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ लोअर, तो मेरे पास लोअर केस आ गया, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो अब सारे के सारे मेरे पास लोअर केस में आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन क्या होता है, जैसे ही हम इंडेंटेशन लगाते हैं ना तो हमारा ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा इस तरफ मूव हो जाता है। कैसे होता है, यहाँ पर देखें मैं लोअर केस रहने देता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ टेक्स्ट इंडेंटेशन, टेक्स्ट इंडेंट, और मैं यहाँ पर 20 पिक्सल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा ना जो टेक्स्ट है वो 20 पिक्सल इंडेंट हो जाए। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, यहाँ पर देखिए फिलहाल ये यहाँ पे है, लेकिन जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ ना तो ये 20 पिक्सल इस तरफ मूव हो गया। तो इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन। ये हम बहुत जगहों पर यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट अलाइनमेंट। इस टेक्स्ट अलाइनमेंट को हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइनमेंट,
अब टेक्स्ट अलाइन में हम क्या कर सकते हैं, मैं चाहूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए तो मैं सेंटर कर दूंगा, मैं चाहूँ कि मेरा राइट में आ जाए तो मैं राइट कर दूंगा, लेफ्ट में चाहूँ तो वो लेफ्ट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर तीनों को यूज़ करके देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ राइट। अब जैसे मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, देखिए फिलहाल ये मेरी लेफ्ट साइड पे है, लेकिन जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ ना तो ये मेरे राइट साइड पे आ रहा है। अब अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ सेंटर, तो जैसे मैं सेंटर करके इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश, तो अब यहाँ पर देखें ये सेंटर में आ रहा है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि वापस ये अपनी जगह पे चला जाए, तो मैं करूँगा लेफ़्ट, और ये हमारी लेफ़्ट प्रॉपर्टी, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश, तो ये वापस अपनी जगह पे आ चुका है। तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्पेसिंग। एक हमारे पास होती है लेटर स्पेसिंग और एक होती है वर्ड स्पेसिंग। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास लेटर्स है THIS, मैं चाहता हूँ इनके दरमियान में स्पेस आ जाए, THIS, इन चारों के दरमियान में ना थोड़ी सी स्पेस आ जाए, तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ लेटर स्पेसिंग। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ लेटर, और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया स्पेसिंग का। मैं चाहता हूँ इनके दरमियान ना 20 पिक्सल का गैप आ जाए, तो मैं 20 पिक्सल करता हूँ और इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें मेरे पास जितने भी मेरे वर्ड थे उनके अंदर जो कैरेक्टर्स थे ना, लेटर्स, उनके दरमियान में अब देखें एक फासला आ गया, एक गैप आ गया, इसे हम कहते हैं लेटर स्पेसिंग। अब ये तो हो गया लेटर स्पेसिंग। एक मिनट के लिए मैं इसे करता हूँ रेज, और मैं आपको वर्ड स्पेसिंग दिखाता हूँ। मैं अगेन इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। अब यहाँ पर देखें ये दोबारा से नॉर्मल हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो वर्ड है दिस, फिर है इज़, और फिर हेडिंग, मैं चाहता हूँ कि इन तीनों के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस आ जाए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैं लिखता हूँ वर्ड स्पेसिंग। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 30 पिक्सल, मैं चाहता हूँ इनके दरमियान में ना जो गैप हो वो 30 पिक्सल आ जाए। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें इन तीनों के दरमियान में जो गैप आ गया वो 30 पिक्सल का है। इसी तरह हमारे पास एक लाइन हाइट होती है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज मैं सबसे पहले ये जो वर्ड स्पेसिंग है ना इसे अरेज करता हूँ, इसे करता हूँ सेव। मैं जाता हूँ अपने HTML में, मैं यहाँ पर एक और हेडिंग बनाता हूँ विच इज़ H2, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ सेकंड हेडिंग। मैं इसे करता हूँ सेव। अब मैं जाता हूँ अपनी CSS में, अब मैं यूज़ करता हूँ अपनी लाइन हाइट का। मैं इसे थोड़ा करीब लाता हूँ, मैं लिखता हूँ लाइन हाइट। अब लाइन हाइट में क्या होगा, मेरी जो दो लाइनें हैं ना, इन लाइनों के दरमियान में स्पेस आएगी। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ पहले मैं आपको सिंपल करके दिखाता हूँ कि हमारी लाइनें नज़र किस तरह से आ रही हैं। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, मैं इसे करता हूँ सेव। तो यहाँ पर देखें इतना फासला है हमारी दो लाइनों के दरमियान में, जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो लाइन हाइट है ना ये थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं लाइन हाइट का यूज़ करूँगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइन हाइट, और मैं चाहता हूँ इनके दरमियान में जो फासला है ना वो 30 पिक्सल का हो जाए। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 30 पिक्सल, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरी लाइंस के दरमियान जो फासला है वो चेंज हो चुका है। अब ये माइनर से चेंज आया है, मैं आपको दोबारा से अगेन ये दोबारा करके दिखाता हूँ। हम चाहते हैं कि फासला इसमें थोड़ा ज़्यादा आ जाए, तो लेट्स सपोज मैं 50 पिक्सल रखता हूँ, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए अब मेरी लाइनों के दरमियान, अब ये जो लाइन हाइट है ना ये काम किस तरह से करती है, एक तो मेरी ये लाइन है और ये लाइन, इसके दरमियान भी वो 50 पिक्सल का गैप आएगा, और ऊपर जो मेरी बॉडी है, बॉडी से यहाँ तक, यहाँ पर भी वो 50 का गैप आएगा। तो इस तरह से ये काम कर रही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने फ़ॉन्ट के बारे में। लेट्स सपोज मैं H1 का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली में जाऊँगा, और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं सारे आपको नहीं करा सकता, मैं सिंपल एक दो कराऊँगा, बाकी आप खुद से एक्सप्लोर कीजिए, देखिए कि आउटपुट किस तरह से आता है। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरी H1 का जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। अब हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली के अलावा एक और भी होता है विच इज़ फ़ॉन्ट साइज़। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कैसे कर सकता हूँ, मैं इसे लार्ज कर सकता हूँ, लार्जर कर सकता हूँ, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स लार्ज, इट्स मीन एक्स्ट्रा लार्ज, उसके बाद एक्स्ट्रा स्मॉल, डबल एक्सल लार्ज, उसके बाद हमारे पास डबल एक्सल स्मॉल आ जाता है। तो मैं लार्ज कर लेता हूँ, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश।
तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया क्योंकि ये ऑलरेडी H1 है और H1 का साइज़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। लेट्स सपोज मैं ना इसे स्मॉलर करता हूँ, ये ऑलरेडी लार्जर है तो मैं इसे स्मॉलर करता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे करता हूँ स्मॉलर, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए इसका जो साइज़ है वो स्मॉल हो चुका है, कुछ ज़्यादा ही स्मॉल हो गया क्योंकि मैंने स्मॉलर कर दिया है। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि ये साफ नज़र आए। तो मैं इसे सिर्फ स्मॉल करता हूँ और मैं करता हूँ इसे सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो अब अगेन इसका साइज़ उतना ही है, तो मैं इसे दोबारा से बड़ा कर देता हूँ। मकसद था आपको समझाना कि आप इस तरह से साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो मैं लार्ज पे जाता हूँ, सिंपल लार्ज, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। अब इसका साइज़ थोड़ा लार्ज हो चुका है। अब हम बात करते हैं वेट के बारे में। हमारे पास फ़ॉन्ट वेट भी होता है, फ़ॉन्ट वेट। अब इसमें क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट को या तो बोल्ड कर रहे होते हैं या बोल्डर कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं। लेट्स सपोज मैं ना इसे लाइटर करता हूँ, मतलब बारीक कर देता हूँ इसे। तो मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें, अच्छा ये प्रॉपर्टी ना मैं H2 पे अप्लाई करके दिखाता हूँ क्योंकि ये H1 का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है, साफ़ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता हूँ H2 पे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं H2 को सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट वेट। अब मैं फ़ॉन्ट वेट यहाँ पर दे देता हूँ। लेट्स सपोज पहले हम इसको बोल्डर देते हैं, मैं करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो ये ऑलरेडी बोल्ड है तो इसमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा आपको। लेट्स सपोज मैं ना इसे बोल्डर की बजाय लाइटर कर देता हूँ, लाइटर। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें इसका जो वेट है वो कम हो चुका है। पहले ये बोल्ड था, अब ये लाइटर में हो चुका है। तो ये हमारे जो टेक्स्ट है उनको हम इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमारा लेक्चर था सिर्फ टेक्स्ट के बारे में। तो टेक्स्ट के रिलेटेड आप जो भी CSS यूज़ करना चाहें इस लेक्चर के बाद आप वो कर सकते हैं। चंद एक चीज़ें हैं जो कि हमने आपके लिए छोड़ दी हैं ताकि आप खुद से एक्सप्लोर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।